हजरत हंज़ला को देखो, नई नई शादी हुई है और शादी की पहली रात अपनी बीवी के साथ है। हर नौजवान की जिंदगी में शादी की रात बड़ी उमंगों की रात होती है। हजरत हंज़ला अपनी बीवी के साथ हैं, शादी की पहली रात है और सुबह होती है और अल्लाह के नबी की तरफ से जिहाद का ऐलान होता है, जंग के मैदान में जाने का ऐलान होता है। हजरत हंज़ला अपनी बीवी से कहते हैं, ऐ मेरी बीवी, मुझे जंग के मैदान में जाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी की तरफ से मुनादी हो चुकी है, ऐलान हो चुका है। उस जमाने की औरतें भी कैसी औरतें थी, आज के दौर की औरतें दीन के नाम पर कोई गैरत नहीं होती। शौहर अगर दीन के नाम पर अपनी बीवी से किसी कुर्बानी का मुतालबा करे तो बीवी दीन के नाम पर कोई कुर्बानी देने को तैयार है। दुनिया के नाम पर हर कुर्बानी तैयार है। अभी मैं भागलपुर से पूर्णिया आ रहा था, 4-5 नौजवान आपके इसी पूर्णिया के, कोई 22 का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, देखा सब मुंबई से आ रहे हैं। मुंबई से कहने लगे, मौलवी साहब हम लोग मुंबई में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं और महीनों के सालों के बाद हम अपने वतन को लौट रहे हैं, ढेर सारा सामान लेके लौट। बीवी को ये गवारा है कि शौहर मुझसे 6 महीना 7 महीना दूर रहे, मुंबई में रहे, सऊदी में रहे, दुबई में रहे, बीवी को ये सारी आजमाइश और ये सारी कुर्बानी गवारा है। क्यों? क्योंकि शौहर कमा के अल्लाह के दीन के लिए अगर वही शौहर दाढ़ी रख ले तो बीवी कहती है, अरे पहले इतने हैंडसम लगते थे, तुम दाढ़ी क्यों रखते, तुमने बेकार। शौहर दीन के लिए अगर अल्लाह की राह में कुछ सदका खैरात कर दे और बीवी का कोई जेवर देने की बात कर दे तो बीवी को तैश आ जाता है। ये आज के दौर की औरतें हैं। मेरे प्यारे साथियों, हजरत हंज़ला शादी की पहली रात अपनी बीवी से कहते हैं, मुझे अल्लाह की राह में जाना है। नबी की तरफ से जिहाद का ऐलान हुआ है। हजरत हंज़ला की बीवी न चूं करती है न चरा करती, कहती बेशक आप जा सकते। हालांकि उसे पता है, हो सकता है मेरा शौहर जिंदा ना आए, हो सकता है मेरे शौहर की लाश आए, हो सकता है मेरे शौहर की शहादत हो जाए, मौत हो जाए, लेकिन वो खुले दिल से इजाजत देती है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। हजरत हंज़ला उसी हालत में जंग के मैदान में जाते हैं। उनके पास गुस्ल करने का भी टाइम न था, उनके पास पानी के जरिए तहारत हासिल करने का भी टाइम न था। उसी जनाबत की हालत में वो जंग के मैदान में जाते हैं और मेरे भाइयों अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। और जंग के बाद जब शहीदों की लाशों को रखा जाने लगता है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ओ मेरे सहाबा, इन्नी लअरा हंज़ला, ओ मेरे सहाबा, मैं हंज़ला को देख रहा हूँ, तग़सिलुहुल मलाइका, कि हंज़ला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। हंज़ला जनाबत की हालत में मैदान जंग में आए थे, नापाकी की हालत में मैदान जंग में आए थे, फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा हमारे अंदर से निकल गया है। अपने बाजुओं को थोड़ा मजबूत करो मेरे भाइयों, अपनी हिम्मत को थोड़ा जुटा लो और अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करने का और कुर्बानी देने का जज्बा अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह का वादा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ऐ ईमान वालों, जब तक तुम अल्लाह की मदद करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा। व युसब्बित अक़दामकुम, और अल्लाह तुम्हारे कदम को मजबूत कर देगा। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? हमें अपने हालात पर भी गौर करना पड़ेगा कि आज हमारा अकीदा जो हमारे दिन की सबसे मजबूत बुनियाद है, आज अकीदे का क्या हाल है? आज हम न्यूज में जब देखते हैं फला जगह मुसलमान लड़की इस्लाम छोड़ करके फला मजहब में दाखिल हो गई, तो हमारे सर तो शर्म से झुक जाते हैं। हमें शर्म आती है कि प्यार और मोहब्बत में इतनी ताकत है क्या? फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किसी ने आई लव यू बोल दिया, मोहब्बत का इकरार कर दिया, तो हमारी मुसलमान बहन उसके प्यार में इतनी बिछ गई कि इस्लाम को उसने छोड़ दिया। क्या हमारी तरबियत में इतनी कमी थी? नहीं मेरे भाई, कहीं ना कहीं तो पानी मर रहा है, कहीं ना कहीं तो कमी हो रही है। वरना हमारे इतिहास, हमारी तारीख में तो उन औरतों का तस्करा हमने पढ़ा है। सुमैया बिन्त खय्यात नाम की उस औरत को देखो, उसके शौहर के सामने और उसके जवान बेटे के सामने जब अबू जहल ने कहा था
कि ऐ सुमैया तू मोहम्मद का दीन छोड़ दे, तो इस्लाम छोड़ दे, वरना हम तुझे खत्म कर देंगे। सुमैया ने कहा मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। अबू जहल ने कहा सुमैया हम तेरे बदन के कपड़े उतार करके तुझे नंगा कर डालेंगे, ऐ सुमैया हम तुझे बेआबरू कर डालेंगे, बरहना कर डालेंगे, हम तुझे नंगा कर डालेंगे। सुमैया ने अपने जवान बेटे के सामने नंगा हो जाने की अज़ियत को गवारा कर लिया, मगर इस्लाम को नहीं छोड़ा। नतीजा ये निकला, बड़ी बेरहमी से और बड़े हैवानी तरीके से अबू जहल ने हज़रत सुमैया को शहीद कर डाला। इस्लाम की राह में पहली शहादत पाने वाली खातून हजरत सुमैया है। मेरी प्यारी माओ बहनों, आपकी तारीख तो ऐसी औरतों से भरी पड़ी है, मगर आज हालात ये हैं, मुसलमान लड़की स्कूल में जा रही है, कॉलेज में जा रही है, स्कूल में पढ़ा रही है, आंगनबाड़ी में काम कर रही है, गैर मुस्लिमों के साथ टच में है, और वहां किसी गैर मुस्लिम ने प्यार का इजहार किया, प्यार का इकरार किया, और ये उसके जाल में फंस गई, और जाल में ही नहीं फंसी बल्कि अपने इस्लाम को, अपने दीन को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। मेरे भाइयों, ये हालात बड़े अफसोसनाक हैं, और अगर हमने अपने बच्चों और बच्चियों की सही तरबियत नहीं की, उनको इस्लाम के बारे में नहीं बताया, याद रखो आने वाले 20 सालों में इर्तिदाद की बड़ी लहर आने वाली है, बड़ा सैलाब आने वाला है, क्योंकि बड़ी गहरी चालें चली जा चुकी हैं, बड़ी मजबूत प्लानिंग बनाई जा चुकी है। हालांकि हमारा ईमान अपने रब पर है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, प्लानिंग करने वाले अपनी प्लानिंग करते रहेंगे और अल्लाह की अपनी प्लानिंग चलती रहेगी। और अकबर इलाहाबादी ने कहा था, इस्लाम की फितरत में, कुदरत में लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। कोई मुर्तद होता है, कोई इस्लाम को छोड़ देता है, अल्लाह की कसम अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर सकता, इस्लाम का कोई नुकसान नहीं कर सकता, नुकसान तो उसका अपने आप का होता है। अल्लाह कुरान में कहता है, वमन यर्तदिद मिनकुम फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका अस्हाबुन नार, जो मुर्तद होकर के मर जाए, तो इस हालत में मर जाए कि वो ईमान की हालत में न मरे, कुफ्र की हालत में मर जाए, तो वो दुनिया और आखिरत में फउलाइका हबितत अमालुहुम फी दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी उसके अमाल बर्बाद और आखिरत में भी उसके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। फउलाइका अस्हाबुन नार, और वो जहन्नम में जाने वाले हैं। अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र करो मेरे भाइयों, आज रोजी रोटी की फिक्र करते हो, आज हमें फिक्र है आने वाले वक्त में क्या होगा। अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा मार दिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हमें ये कबूल है, मगर अपना ईमान और दीन को छोड़ना ये कबूल नहीं है मेरे भाई। हम मर जाना कबूल कर ले, हम खत्म हो जाना कबूल कर ले, मगर ईमान और तौहीद से समझौता करना कबूल न करें। याद करो अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने लख्ते जिगर इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को जब मक्का की ब्याह हो गया, सरजमीन पे छोड़ के जाने लगे, तो क्या दुआ की थी उन्होंने? कहा था वजुनुबनी व बनी या नाबुदल असनाम, परवरदिगार मेरे बीवी बच्चों को ऐ अल्लाह तू शिर्क से बचाना, बुत परस्ती से बचाना, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को तू शिर्क से बचाना। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर को अपने बच्चों की फिक्र है, अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र है, हमारी औलाद की क्या औकात है मेरे भाई। हमें औलाद को अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र होनी चाहिए। बचपन से अपने बच्चों को इस्लाम का अकीदा सिखाओ, तौहीद का अकीदा सिखाओ। और इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कॉन्वेंट में पढ़ता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अपने मोहल्ले की और गांव की मस्जिदों में इतना बेहतरीन मकतब कायम कर दो और अपने गांव के मदरसे को इतना मजबूत कर दो कि आपका बच्चा स्कूल से पढ़ने के बाद और किसी कॉन्वेंट से पढ़ने के बाद अगर 1 घंटा भी उस मदरसे के मौलवी साहब से पढ़ ले, तो उसका दीन मजबूत हो जाए। इतना मजबूत अपने मदरसे और मकतब को कर दो मेरे भाइयों। आज तौहीद और ईमान की कमजोरी का दौर है, और इसी दौर की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, बादिरु बिल अमाल फितनन, ऐ लोगों नेकी करने में जल्दी करो, इससे पहले कि फितनों का दौर आ जाए। और इतने फितने आ जाएंगे, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, और शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर हो जाएगा। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे की भी नहीं होगी, ईमान इतना कमजोर हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, यबी उदीनहु बिअरदिन मिन दुनिया, ईमान का सौदा किया जाएगा और चंद टकों के एवज ईमान बिक जाएगा। मेरे भाइयों, आज ईमान बिक रहा है और हालात इस कगार पे पहुंच चुके हैं। हमें अपने तौहीद और ईमान की हिफाजत करनी है। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? 2 और पॉइंट बयान करके बात खत्म करूं।
हमारी माएं बहनें इस उम्मत की बड़ी कीमती मता है। इस उम्मत की माएं बहनें, इस उम्मत की औरतें इस उम्मत की बहुत कीमती दौलत है। क्यों? क्योंकि ये किसी की माँ बनती हैं, किसी की बीवी बनती हैं, किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है। एक औरत के कई रूप होते हैं और इस्लाम ने औरत के हर रूप की बड़ी इज्जत की। इस्लाम में औरत को पूजा तो नहीं गया, औरत की इबादत तो नहीं की गई। इस्लाम में इबादत सिर्फ अल्लाह की है, मगर औरत अगर माँ है तो इस्लाम ने कहा उसकी इज्जत करो, उसके कदमों के नीचे नहीं। औरत अगर बीवी है, कुरान कहता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, बीवी तुम्हें सुकून पहुंचाती है, तुम्हारे घर को शांति देती है, तुम्हारे बच्चों को पालती है, तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचाती है। यही बीवी बेटी, यही औरत बेटी है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाती शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, जिसको अल्लाह बेटी देकर के आजमाता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतरता है, बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाती है। यही औरत जब बहन बनती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसकी 3 बहनें हो और उन बहनों की सही देखभाल करे, सही परवरिश करे, सही उनका सही जगह शादी कर दे, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने भाइयों, वो बहनें अपने भाइयों के लिए नजात का जरिया बन जाती हैं। मेरे भाइयों, औरत का हर रूप इस्लाम की नजर में बड़ा कीमती, मगर आज हमारी माँ बहनों को भी सोचना पड़े कि आज वो कहां। आज जब हम अल्लाह की कसम इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर जब किसी मुसलमान औरत को बेहयाई के काम में देखते हैं तो हमें डबल तकलीफ होती है। बेहयाई के काम कोई भी औरत करे ये तकलीफ की बात है, मगर मुसलमान औरत करे तो ये डबल तकलीफ की बात है। ये हमारी कौम की लड़की, हमारी कौम की बहन है। अभी भागलपुर में उतरा एक गैर मुस्लिम, देखने में बज़ाहिर गैर मुस्लिम लड़का था, देखा उसके साथ एक औरत बिल्कुल चिपक करके बैठी है, बातें कर रही है। कुछ देर के बाद मोबाइल पर फोन आया मेरे सामने, उसने सामने वाले से बात करके अस्सलाम वालेकुम, कपड़े से नहीं लगा मुसलमान है, उसके चेहरे पर जो स्कार्फ बना हुआ था उससे नहीं लगा मुसलमान है, लेकिन जब फोन पर उसने अस्सलाम वालेकुम कहा, मुझे पता लग गया मुसलमान है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई ये मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ इस तरीके से ऑटो पे टोटो पे बैठ के क्या कर रही है। ये हालात आज हमारे मेरी माँ और बहनों, आज आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। आज आपको बेहयाई और बेगैरती के इस तूफान का मुकाबला करना है, उसका शिकार नहीं बनना। औरत बड़ी कीमती चीज भी है और शैतान का बहुत बड़ा हथियार भी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। और अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं अल मरअतु औरत, औरत पर्दे में रहने की चीज है। फैज़ा खरजत, जब ये औरत घर से निकलती है, इस तशरफहा शैतान, तो शैतान का शिकार बन जाती है, शैतान का आला बन जाती है। इसलिए मेरी माँ और बहन, आप तो धारी खंजर है, आपके जरिए अच्छा काम भी हो सकता है और आपके जरिए समाज को बिगाड़ा भी जा सकता है। अब ये आप तय करें आपको क्या करना है। और मर्दों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपके घर की औरतें क्या पहन रही हैं, किस हालत में निकल रही हैं, ये देखना आपकी जिम्मेदारी। आप दयूस न बने, आप बेगैरत न बने। जिस भाई की बहन बेपर्दा निकले, जिस बाप की बेटी बेपर्दा निकले, जिस शौहर की बीवी बेपर्दा निकले, वो दयूस है, वो बेगैरत है। और मेरे नबी ने फरमाया 3 लोग क़यामत के दिन ऐसे होंगे, अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। उन 3 लोगों में एक कोई इंसान भी होगा, अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल ख़ुबूस, वो बेगैरत आदमी जिसके घर में बेगैरती का काम हो रहा हो और उसको कोई फर्क न पड़े। मेरे भाइयों, बेगैरती अल्लाह को पसंद है, अल्लाह गैरत वाला है, अल्लाह को बेगैरत लोग पसंद है। इसलिए अपने घरों में गैरत का माहौल पैदा, अपने घर में ये बताओ, फर्क बताओ अपनी जवान बेटियों, ये खाला का लड़का है, ये मामू का लड़का है, ये चाचा का लड़का है, ये गैर महरम है, किसी को अलाउ मत करो। व्हाट्सएप पर किसी का सलाम आया, अपनी बहनों से कहना चाहता हूं खबरदार किसी अजनबी को लिफ्ट मत कराओ। वो पहले भाई बन करके बात करेगा, फिर दोस्त बन जाएगा, फिर बॉयफ्रेंड बन जाएगा, फिर मिलने की बात करेगा, फिर तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करेगा। वो किस तरीके से पट्टी पड़ाएगा तुम नहीं समझ सकती। इसलिए खबरदार, होशियार,
ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये चैटिंग के जितने रास्ते हैं ये ज़िनाकारी और बदकारी की तरफ लेके जाते हैं। मुसलमान लड़की अगर मोबाइल इस्तेमाल करती है बहुत होशियार है, किसी को अपने पर्सनल इनबॉक्स में आने की इजाजत नहीं। कोई नए नंबर से कोई भी अजनबी आपको मैसेज करने की कोशिश करे, तुरंत ब्लॉक का ऑप्शन करो, ब्लॉक। मेरे भाइयों, आखिर में ये कहना चाहूंगा, मुल्क के हालात जो भी हैं जैसे भी, मगर हम आजाद नहीं। हमारे बड़े मौजूद हैं, हमारे उलमा मौजूद हैं। हम अपने उलमा की, अपने बड़ों की रहनुमाई के बगैर कोई कदम नहीं बढ़ाएंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे मुल्क का कोई नुकसान हो, हमारी कम्युनिटी का कोई नुकसान हो, हमारे समाज का कोई नुकसान। दुनिया में जो लोग और फितना फसाद की बातें करें वो करते रहे, मैं तो किसी ऐसे बयान के भी पक्ष में नहीं हूं जो बयान दो कम्युनिटी के बीच में फसाद फैलाने की कोशिश करे। हम अमन और शांति के प्रतीक हैं और रहेंगे, लेकिन हाँ, हम बुज़दिल भी न बने, हम कमजोर भी न बने। अगर वाकई में कोई हम पर जुल्म कर रहा है तो जुल्म को सहन नहीं करना चाहिए, जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, जुल्म के का मुकाबला करना चाहिए। और अगर अपनी जान और अपनी इज्जत और अपनी आबरू की हिफाजत करने में कोई मर भी जाए तो मेरे नबी ने फरमाया, मन कुतिला दूना इर्दिही व मालिही फहुव शहीद। अपने माल की हिफाजत करने में, अपनी आबरू को बचाने के लिए कोई मर जाए, कोई कत्ल हो जाए तो अल्लाह की राह में शहीद होता है। मेरे भाइयों, अपनी इज्जत की बात आ जाए तो टीपू सुल्तान का वो जुमला याद रखना कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है।